देश का इकलौता राज्य बना बिहार, जहां परीक्षा होने के बाद एग्जाम कैंसिल हो जाती है और नॉमिनेशन पड़ने के बाद और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चुनाव कैंसिल हो जाती है। बिहार के सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी, जिसे पास करके लोग कर्मचारी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, लेकिन उसका पेपर भी क्या होता है कि 2022 में 8 मई को बीपीएससी पेपर लीक हो जाती है, जो अन्याय है। लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि बिहार में जब भी परीक्षा होती है तो परीक्षा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है। या लीक इसलिए हो जाती है कि उसमें के जो पदाधिकारी होते हैं वो चोर होते हैं, बेईमान होते हैं और कुछ चंद पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। नमस्कार, मैं हूं तहरुद्दीन आलम और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज इंडिया। भारत देश का इकलौता राज्य और पहला राज्य बना बिहार, जहां परीक्षा होने के बाद एग्जाम कैंसिल हो जाती है और नॉमिनेशन पड़ने के बाद और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चुनाव कैंसिल हो जाती है। अभी इसी माह 10 अक्टूबर 2022 को नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषद का चुनाव होना था, लेकिन आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया और चुनाव को रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो इसमें सबसे बड़ी दोषी चुनाव आयोग को माना जाएगा। इसमें क्या हुआ था कि जो भी नगर निगम का चुनाव लड़ रहे थे, जो कि सभापति होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, उन्होंने अपना लाखों रुपया बहा दिया वोट के चक्कर में और सारा रुपया क्या हुआ कि बर्बाद हो गया। बिहार में अक्सर ये इसलिए होता है कि बिहार में राजनीतिक बहुत ज्यादा होती है। अब नीतीश कुमार जी को ही देख लीजिए, एक ही कुर्सी पर यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगभग 15 सालों से राज कर रहे हैं। और राज इसलिए कर रहे हैं कि कभी क्या होता है कि वो बीजेपी में चले जाते हैं और फिर बीजेपी से क्या होता है कि आरजेडी में चले जाते हैं और उनकी कुर्सी क्या होती है, बरकरार रखती है, सियासत उनकी चमकी रहती है। मुझे ना नीतीश कुमार से दिक्कत है, ना नीतीश कुमार के कुर्सी से दिक्कत है, ना उनकी सियासत से दिक्कत है, ना उनकी राजनीतिक से दिक्कत है। बस दिक्कत सिर्फ एक बात की है कि बिहार की जो सिस्टम है, बिहार सरकार की जो सिस्टम है, उस सिस्टम से मुझे दिक्कत है। लेकिन कहीं ना कहीं देखी जाए तो एग्जाम होने के बाद परीक्षा कैंसिल हो जाना, नॉमिनेशन और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चुनाव कैंसिल हो जाना, कहीं ना कहीं देखी जाए तो ऐसी स्थिति आपको बिहार छोड़कर भारत के किसी राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह इसलिए होता है कि यहाँ बिहार में राजनीतिक बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यह सब होता है। यह बात यहीं पर नहीं रुकती है, हम आपको और कुछ बात जानकारी देंगे। अभी आपको मैं बता दूं, शायद आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी का परीक्षा होना था 2017 में और उसका भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। 2017 में क्या होना था, बिहार कर्मचारी आयोग का परीक्षा होना था, लेकिन उसका भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और जो विद्यार्थी पढ़ कर बूढ़े हो गए, जिनकी बाल झड़ गई, और वो बताइए जब एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं और जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनकी परीक्षा कैंसिल हो जाती है, परीक्षा रद्द हो जाता है, परीक्षा पेपर लीक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है और परीक्षा के जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। यह बात यही नहीं खत्म होती है, एसएससी सीजीएल 2018 में और 2019 में भी उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। इसी तरह आईबीपीएस बैंक क्लर्क मेंस का एग्जाम 2020 में 19 जून को होना था और उसी दिन क्या हुआ लखनऊ में कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। बीएसईबी बोर्ड यानी कि मैट्रिक बिहार बोर्ड की परीक्षा हर साल होती है, लेकिन क्या हुआ कि बच्चे अच्छे से तैयारी किए, जब एग्जाम आया 20 फरवरी 2021 में तो क्या हुआ कि एग्जाम जिस दिन पढ़ना था उसी दिन क्या हुआ कि मैट्रिक क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। और कहीं ना कहीं देखी जाए तो ये बच्चों के साथ, जो कि स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। बात यही खत्म नहीं होती है। बिहार के सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी, जिसे पास करके लोग कर्मचारी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, लेकिन उसका पेपर भी क्या होता है कि 2022 में 8 मई को बीपीएससी पेपर लीक हो जाती है। जो बच्चे बताइए कि बीपीएससी का तैयारी 4 साल से 5 साल से करते हैं, वह बच्चा जब बीपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं और बिहार का यह सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा है वो लीक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ी धोखा हो रही है और इसमें सरकार की कोई भी कदम नहीं उठ रही है, जिससे क्या हो कि उस आदमी को पकड़ा जाए जो कि क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हैं, चंद रुपए को कारण अपना ईमान तक बेच देते हैं। जो विद्यार्थी 4 साल 5 साल मेहनत करता है और बीपीएससी का एग्जाम देने जाता है और बीपीएससी की
की एग्जाम की क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो बिहार के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है और उसका क्वेश्चन पेपर भी लीक हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन पेपर लीक होने का कदम जारी रहता है और सबसे बड़ी परीक्षा मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी इसी साल 2022 में 27 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम ले रही थी और क्या हुआ कि उसका भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो बिहार में आए दिन ऐसा स्थिति बनी रहती है और आप कितना हो भी तैयारी कर लीजिए, जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो बीपीएससी हो, वो रेलवे हो, वो मैट्रिक हो, वो एसएससी हो या बैंक हो या क्लर्क हो, कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो आप सेफ मत समझिएगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर लीक होना है तो होना है। और ये इसलिए है कि अब बिहार राज्य है, यहाँ पर ज्यादातर राजनीतिक होता है और राजनीति के चलते स्टूडेंट को इसी तरह दिन प्रतिदिन मारा जा रहा है। देखा जाए तो बिहार में बहुत सारी कंपनियां क्या हो गई कि प्राइवेट हो गई, सरकारी नौकरी कम हो गई है और इस पे किसी का फोकस नहीं है। नीतीश कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन आज तक आपने बिहार में बड़ा उद्योग का निर्माण नहीं कराया। अरे बड़ा उद्योग का अगर निर्माण यहाँ पर कर देते तो शायद बिहार के वो मजदूर जो कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई जाकर बाहर में कमाते हैं, वो बिहार में रहकर अपना दाल रोटी का व्यवस्था करते और यहीं पे नौकरी करते और यहाँ का रुपया यहीं पर रहता और यहाँ का टैक्स यहीं पर लोग भरते तो शायद होती कि बिहार इस तरह तरक्की कर दे। लेकिन आप लोग का सियासती चमकाने के लिए, राजनीतिक चमकाने के लिए इस पर किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ कुर्सी पर ध्यान है। मुख्यमंत्री का कुर्सी लगातार ये 15 साल से हपियाए हैं, लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि बिहार में जब भी परीक्षा होती है तो परीक्षा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है। या लीक इसलिए हो जाती है कि उसमें के जो पदाधिकारी होते हैं वो चोर होते हैं, बेईमान होते हैं और कुछ चंद पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। लेकिन स्टूडेंट का, विद्यार्थी का मजबूरी नहीं समझते कि वह विद्यार्थी लगातार 4 साल से 5 साल से एग्जाम का तैयारी करता है और वह गरीब विद्यार्थी मरता है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी बात क्या हो कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे कि ऐसी लापरवाही पर क्या हो कि प्रतिबंध लागे। और जितने भी स्टूडेंट, विद्यार्थी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फेसबुक आईडी पे और व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह बात बिहार के मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए और उनकी जो कान की नली बंद हो चुकी है और उनकी दिमाग के नस बंद हो चुकी है वो ज्यादा से ज्यादा खुल जाए और इस बात पर गौर करें। इसी तरह नया अपडेट देखने के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज इंडिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तहरुद्दीन आलम। जय हिंद।